सब लोग तैयार हैं? भाई बंधु मित्रों, तैयार? क्या हुआ? चलाना है क्या? ऐसे मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं पड़ रहा है। अभी आए हो क्या? बाहर गर्मी है। जो पहले से पड़ रहा है, गर्मी लग रहा है? लग रहा है? लगा लो। लगा दो भाई, एसी लगा दो। सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? लास्ट क्वेश्चन क्या था? ये हो गया था? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो आई, ये हो गया था? कोई दिक्कत तकलीफ? वो उतना ही दिखाएगा। 16 ही है, ठीक है ना? रूम टेम्परेचर दिखाता है। पीछे वाला बता दूं? पीछे वाला फिर से दाना है? नहीं। हरिओम हरिओम हरि। देखिए भाई साहब, सुनिए ना। तैयार हैं सब लोग? बात ऐसा है, सुनिए ध्यान से प्लीज, बातें नहीं करें। तैयार हैं? इसके लिए मैंने दो तरीका सिखाया था। तो कौन सा सिखाऊं, लास्ट वाला या लास्ट वाला जो x+22 से सिखाया था वो वाला? तो वो पहला साल का अमाउंट उस पर, ऐसे वाला है? अच्छे मुझे तो गड़बड़ बात है। चलिए यहाँ देखिए। सब लोग तैयार है ना? कैसा आदमी था? आदमी से नहीं है, देखो यहाँ देखो ध्यान से फटाफट। आप लोग तैयार है ना? इतना हल्ला काहे कर रहे हैं आज जी? गर्मी निकाल रहे हैं क्या? हल्ला कर करके। अब ठीक है ना? ये है 20,000 रुपया, है ना? कितना है ये? 20,000। तो मैंने कहा कि हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाएगा? ठीक। कितना हो जाएगा? आधा। समझ में आया? बोलो भाई, आया? ओके। तो एक पहला साल का अमाउंट कितना होगा? 11/10। यही होगा ना? पहला साल का अमाउंट कितना होगा? 11/10। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? पहला साल पर 10% ब्याज लगाएंगे तो कब का ब्याज आएगा? दूसरे साल का, यही ना? और दूसरे साल के ब्याज पर जब ब्याज लगाएंगे वही अंतर होता है, याद है? वही अंतर होता है, यही सिखाया था ना? तो 2 4 4 4, 11 दूनी 22, ये हो गया 220। यही अंतर आया था, यस और नो? सभी भाई बंधु को समझ में आया? ये सिखाया था ना, याद है ना? चलें आगे। ओके। अभी जो मेन सिखाना है, कृपया यहाँ देखें, इधर उधर नहीं देखें। ठीक। अब जो सिखाना है ये 2 वर्षों का सिखाना है। और ये 2 वर्ष वाला बड़ा मजेदार है, बहुत मजा आएगा, देखिएगा। सब लोग तैयार हैं बंधु भाई? चला जाए? चले भाई साहब? ओके। आप बनाइए, कैसे बनाएंगे? बनाइए, सबको मौका दिया। बनाइए भाई साहब। 4 साल हो जाएगा ना? 2 साल है तो हाफ ईयरली में 4 साल। भाई साहब बना के दिखाइए।
ऐसे बना के दिखाइए भाई साहब, ऐसे बनाइए जल्दी। हरिओम हरिओम हरिओम। यही है हरिओम, यही है वो। क्या भाई हरिओम? तेरा आया कितना आ गया मेरे भाई बंधु का? सबका आ गया। बोलो बोलो आया। बोलो आया बच्चा लोग। आया नहीं। कितना आ गया? 4 साल का है ये। गलत है। कितना है? कितना आ गया है? बहुत रंग बिरंगा आंसर आ रहा है। ठंडा तो नहीं ना है? ये तो क्या खराब कर दिया? हल्का सा पी। कुछ आया बच्चों? ए बच्चा लोग कितना आया? 20 20 से कितना आ रहा है? और 4 साल से उधर से तो कितने का अंतर आ रहा है? 10% के हिसाब से 4 साल का निकाला। एक एनुअली और एक हाफ ईयरली। कितने का अंतर आया है? कितना आ रहा है? चुप रहो। कितना आ गया? जो डिटेल में बनाया है, एक बनाया होगा 2 साल का और एक बनाया होगा 4 साल का। दोनों में अंतर कितने का आ गया? कितना आ गया? 524। कितना आ गया? 524। क्या सबका है? बना के दिखाओ। आप वैसे मत बनाना। यदि आप 4 साल का निकालो तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप इसको जैसे मैं कहूं वैसे करना, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। ओके। ए भाई साहब देखिए ना, ऐसे कीजिएगा, देखिए 20% है। कितना परसेंट है? 20%। तो 2 साल का निकालो पहले एनुअली। कैसे निकालो? तो कैसे निकालोगे? 20 + 20। 20 × 20 जो कल सिखा रहे थे, याद है? कितने आ गए? 40। तो यहां से ब्याज आया 44%। ब्याज कितना आ गया? 20 20 40 और 4 44%। बोलो हाँ या ना? कितना आ गया? 44%। कितना आ गया? समझ में आया? कितना आ गया बंधु? 44%। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत तकलीफ? यदि एनुअली निकालेंगे 20% से तो 2 साल का यही ना आएगा। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में भाई साहब? लेकिन जब हाफ ईयरली निकालेंगे तो रेट 10 हो जाएगा। इसको जैसे सिखाऊंगा वैसे ही करना, दिमाग नहीं लगाना। तो इसके हिसाब से दो, पहले 2 साल का निकालो, मतलब 2 बार का निकालो। 2 बार का कितना आएगा? है? कितना आएगा?
कितना आ रहा है? 20 का आधा कितना होता है? 10। तो 10 साल, 10 का निकालो, 10% से निकालो 2 साल का, मतलब 2 बार का। 10 + 10 और 10 × 10 ऐसे निकालेगा, 21 ही ना आएगा। तुम चुप रहो 1 मिनट। यहां तक से कितने साल का आया? 2 बार का। कितने बार का आया? 2 बार का। और हमको निकालना है हाफ ईयरली में 4 बार। तो 2 बार और 2 बार तो 4 बार, तो ये 21 21 कितने साल का हो गया? अब इसी को 21 × 21 तो हो गया 4 साल। कितना हो गया? नहीं समझ में आई बात? ये 21% कितने साल का है? तो ये 2 और ये 2, 2 को मिलाएं कितने साल हो जाएगा? 4 साल का हो जाएगा ना। तो ऐसे करिएगा, 21 2 साल का, ये 21 2 साल का, 21 का 21 निकाल लीजिएगा। 21 21 42, 21 21 और यहां से 4 4 1, सब मिला के 40.41%। कितने का अंतर है? कितने का अंतर बताओ? 2 दशमलव इतना परसेंट का अंतर आएगा। ये बिंदिया हटाओ, क्या लगाओगे? 4 जीरो काट दो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 4 8 1 964। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझे? तो ये आपको आसान लगेगा 4 साल के लिए। समझ में आया? आप डिटेल बनाए थे अलग अलग, फिर माइनस किए थे। ओहो हो, यही आया था 964 ना। ओके, लेकिन अब वैसे नहीं बनाइएगा, इसको वैसे बनाइए, जल्दी बनेगा। ठीक है ना? ओके बंधु, नहीं समझ में आई बात? वाह, आप तो समझदार हैं एकदम। बना दिए? कहाँ बनाया? खुद ही पता नहीं चलेगा तो कहाँ बना है। कहाँ बनाया? यही है। मुझे मालूम तो बदमाशी करता है। चुप रहो तुम। ये हम जो समझाएं समझ में आया कि नहीं? नहीं आया ना, कोई बात नहीं। देखो देखो 20% पर एनम है, तो जब एनुअली निकालेंगे वार्षिक, तो 2 साल का निकालेंगे। 20 20 20 बाई, ये समझ में आ गया कि 2 साल का हो गया। ठीक, एनुअली के लिए, ठीक है ना। हाफ ईयरली में जाएंगे तो 2 साल का 4 हो जाएगा, 4 बार ब्याज लगेगा, लगेगा ना। और रेट 20 नहीं 10 हो जाएगा। ठीक, तो पर अब 2 साल का निकालो, 10 10 10 × 10 21 आ गया। ये कितने साल का आया? 2। तो 2 और 2 साल तो 4 साल का हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो 2 साल को एक, 2 साल का एक कर लिया, 4 साल हो गया ना। 2 साल और 2 साल कितने हो गए? 4 साल। तो ये 4 साल का निकालना था ना, 21 21 और 21 का 21, सब मिला के आ गया 46.41। 46.4 आ गया ना, 41। ये समझ में आ गया, 46.41 आ गया। तो एनुअली में लगा 44% और हाफ ईयरली में आया 46.41। तो इसमें इसमें कितने का अंतर है बताओ? 2.41 का अंतर आ गया ना। तो डायरेक्ट हम प्रिंसिपल का 2.41 लगा दिया, आंसर आ गया 900। समझ में आया? ठीक है ना? डिटेल बना दो, आ गया ना डिटेल। तो आप ऐसे बनाना है इसको, डिटेल बनाइएगा तो वही आएगा, 2 साल का 4 साल का। आपसे निवेदन है कि 4 साल वाला ऐसे बनाइए, हम जोड़ नहीं देंगे दिमाग में। हाँ बोलिए, एक बार और ऐसा। एक काम करो ना, एक एग्जाम्पल बना लो। क्या? ये वाला फिर से? चुप रहो तुम, ये ऐसे ही बनेगा। लॉक करो इसको। लॉक कर दिया? करना पड़ेगा। ये आ गया 2 साल का। कितने साल का आया? समझ में आया? अरे 20% के हिसाब से 2 साल का ही ना आएगा। और हाफ ईयरली में कितने का आएगा? 4, 4 बार आएगा ना। रेट 10 हो जाएगा। तो 2 साल का पहले निकाल लो, 10 10 10 × 10, ये कितने साल का आया? ये है 2 साल का, ये 2 साल का, 4 साल का हो गया ना।
ये 21 कितने साल का आया? 2 साल का आया। फिर एक और 21 2 साल का, और जो यहाँ का 2 साल का है उस पर तो 21% लगेगा ब्याज यहाँ पर। ये फार्मूला परसेंटेज सिखाया था ना, एक्स प्लस वाई और एक्स इंटू वाई बाई 100, वही लिखा हूं। ठीक है ना? तो 21 और 21 और 21 गुने 21 बटा में 100। ठीक है, समझ में आया? अब आपको आया कि नहीं आया इससे मालूम चलेगा। बनाइए। हाँ बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, आप बहुत समझदार हैं। अगला बनाइए, अगला बनाइए, यहीं बैठे हैं। हाँ हाँ, हाँ बनाइए। आया, आया, आ गया। बहुत मजा आया। सबका आया? कितना आया जी? बंधु भाई, हाय बंधु। आया? लॉन्ग से नहीं बनाना था। ठीक है। आपका मेरे भाई साहब, तुमको तो हम लटका देंगे एक दिन हम। जल्दी बना पड़ते में। कितना आ गया? 2272, 2272। ओके, 4 साल के लिए ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है ना? कुछ चीजें दिमाग में लॉक कर लीजिएगा। 2272, क्या यही है? एनी प्रॉब्लम? नो? आ गया सबका? दोनों सही है, जैसे आपको मन करे बना लो। सभी भाई बंधु का आ गया? आगे चलें। आपको बेसिक मेथड जो सिखाया तो उससे भी बना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे भी ला दीजिए, ठीक है ना? जैसे जल्दी ला दें वही अच्छा है, कोई बात नहीं। यदि एनुअली करेंगे, एनुअली करेंगे तो 2 साल होगा, है ना जी? ये जी बोलिए। एनुअली करेंगे तो 2 साल, तो 80 और 16, 96% ब्याज आएगा। और जब हाफ ईयरली करना 4 बार लगेगा तो रेट 20 हो जाएगा। 20 20 और 20 गुने 20, क्या बोलते हैं, हाँ या ना? तो 40 और 4, ये 2 साल का आया। हमको 4 करना है इसको, तो कर दें 2 2, 2 + 2, और 44 गुने 44 बटा में, या कितना, 88, और ये कितना आ गया, 19.36, यही ना? जोड़ दीजिए, 10736। अंतर कितने है दोनों का? 96, इसमें 11 पॉइंट, यही का अंतर है। प्रिंसिपल कितना था? 20,000 का 11.36%, यही ना? नीचे में कितना, ये बिंदिया हटाइए, 2 जीरो और लाइए, चारों शून्य कट गया। 36 दूनी 72, 11 दूनी 22, 72 आंसर हो गया। क्या आपको हार्ड लगा? कहीं कोई लफड़ा किसी को? चलें आगे। मेरे हिसाब से ऐसा तो आप बना ही लेंगे, बना लेंगे। ओके, चलें आगे। चलें। अच्छा, इसमें एक कहीं पे छूट गया है, महीना वाला छूट गया है एक, तो एक महीना वाला था। कोई बात नहीं, इसमें कहीं मिस हुआ है, कहाँ पर मिस हुआ है टाइपिंग करवाना पड़ेगा अलग से।
स्टार्टिंग में ही था वो, और मेरे हिसाब से उस पीडीएफ में है कितना 273 दिन या कितना दिन था ना, 173 दिन का है ना पीडीएफ में। कितना नंबर है? कोई बात नहीं, वो बाद में कर लेंगे हैं। हाँ हाँ, छोड़ दो। वो 73 दिन वाला था ना, वो नहीं मिल रहा है, वो बाद में देख लेंगे। देखिए, अभी 2-4 क्वेश्चन हमें सीआई का और करवाना है, ठीक। वो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है, वो अलग से हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, कल। अभी हम लोग सीआई एसआई का ही एक पार्ट है। पार्ट ये है, इसको बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रू डिस्काउंट। ये कोई अलग नहीं है, सीआई और एसआई का पार्ट है। मतलब एसआई में भी आता है और सीआई में। तो अभी हमें एसआई का बारे में पढ़ेंगे, फिर सीआई के बारे में पढ़ेंगे, इसी में सीआई भी आएगा, ठीक। उसके बाद जो प्रीवियस नंबर है, ओ क्वेश्चन नंबर 12 है, वो छोड़ दो, बाद में देखेंगे, बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। सब तैयार हैं? सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊं कि ट्रू डिस्काउंट होता क्या है। ट्रू डिस्काउंट क्या बोलते हैं इसको? देखो, ट्रू डिस्काउंट, ठीक है ना, वास्तविक छूट, ठीक है ना। ट्रू डिस्काउंट मतलब वास्तविक छूट, शुद्ध बट्टा, है ना, ये भी कह सकते हैं, ठीक। शुद्ध शुद्ध वास्तविक। सब लोग तैयार हैं? ये ट्रू डिस्काउंट है क्या, थोड़ा पहले समझते हैं, पूरा दिमाग पहले समझने पर। ट्रू डिस्काउंट, टीडी निकालना है, ट्रू डिस्काउंट, ठीक है ना। बच्चे सोचते हैं ना कि ट्रू डिस्काउंट, हम डिस्काउंट तो पढ़वे नहीं किए, लेकिन डिस्काउंट का पार्ट नहीं है वो क्या होता है? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो आइए आज आपको हम ट्रू डिस्काउंट बताते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के माध्यम से, ठीक है ना। है ना जी, फालतू में। देखिए, जैसे हम कोई वस्तु परचेज करते हैं, जैसे आप जाते हैं बाजार से खरीदने के लिए, या आप मान लो कार परचेज करते हैं, या कुछ भी मोबाइल परचेज करते हैं। ए भाई साहब, सुन रहे हैं ना? इंस्टॉलमेंट में, लोन पर परचेज करते हैं ना। कंपनी बोलती है कि ये फोन आप ले जाइए, पैसा 6 महीने बाद पे कीजिएगा। बहुत सा गाड़ी का ऑफर चल रहा था लॉकडाउन में, नहीं, पैसा, गाड़ी अभी ले जाइए, पैसा 1 साल बाद पे कीजिएगा। ओके, तो क्या वो कंपनी 1 साल तक ऐसे फ्री में दे दिया? नो, तो ब्याज लेगा आपसे। कंपनी क्या किया, यदि मेरे ये वस्तु मतलब बिक नहीं रहा वस्तु, तो कस्टमर कुछ लोभ देगा, बोले भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आज बिकेगा तो उस पैसा को बैंक में रखेंगे ना जी, तो बैंक हमें कुछ ब्याज देगी। कंपनी सोची कि हम बैंक में जमा ना करते हैं, कस्टमर के यहाँ जमा कर देते हैं, जो ब्याज हमको बैंक देती है वो कस्टमर से ले लेते हैं। बैंक कहा कि जो सेल है करता है, बेचता है, बोला कि ये सामान ले जाओ, 6 महीने बाद या 1 साल बाद पैसे देना। तो 1 साल का ब्याज जोड़ के आपसे ले देगी आपको, है ना। 1 साल का जो भी ब्याज बनेगा, बोलेगा हाँ इतना रुपया बनेगा, लेकिन अभी नहीं पे करना इतना रुपया, 1 साल जब जो है लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आपकी स्थिति सही हो जाएगा मार्केट का, तो उसके बाद आप दीजिएगा, 1 साल बाद दीजिएगा। तो आप समझे कि इसमें बैंक कभी अपने घर से, या देने वाला व्यक्ति, कंपनी अपने मन से उसको बंद ही कर दीजिए भाई साहब ना। कंपनी अपने मन से अपने घर से छूट नहीं देगी, नहीं समझे। उसका पैसा ब्लॉक हो जाएगा ना 1 साल तक। कस्टमर को गाड़ी दे दिया, पैसा ब्लॉक है, पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना।
तो वो क्या करती है कि ब्लॉक ना हो इसीलिए कम से कम ब्याज ले लेती है। अब सपोज कीजिए कि आपके पास पैसे हैं, तो आप जाओगे बैंक उसके पास, सेल्समैन के पास जाओगे, बोलोगे भाई साहब का बोला कितने का है, बोला 100 रुपये का है, 6 महीने बाद देना है आपको, अभी सामान ले जाइए 6 महीने बाद दीजिएगा। आप कहिएगा भाई सुनिए 6 महीने बाद नहीं देंगे, आज ही दे देंगे पूरा पैसा। बताओ डिस्काउंट कितना दोगे? नहीं भाई साहब यही ना बोलेगा कि अभी ले लो तुम पैसा हमसे, हम 6 महीने बाद नहीं देंगे। यदि इसका दाम 100 रुपया है 6 महीने बाद, अभी बताओ कितना देना है? तो बोला कि हम छूट का देंगे, जो ब्याज है मत देना। है भाई साहब 100 रुपया में यदि 10 रुपया ब्याज है, तो मैं आपको ये थोड़ी कि कम आप आज पेमेंट कर दो, गाड़ी का दाम सस्ता कर दे देंगे, नहीं। वही पैसा नहीं लेंगे जो कि कस्टमर से हम 1 साल में ब्याज ले रहे थे, तो ब्याज वाला पैसा क्या कर देंगे हम, बस वही डिस्काउंट हो गया। तो वैसा डिस्काउंट जो इंटरेस्ट जो हम एक आफ्टर सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के बाद हम इंटरेस्ट पे करते हैं, और इस इंटरेस्ट को यदि कोई अभी डाउन पेमेंट कर दे, नगद भुगतान कर दे, तो कुछ छूट करेगा। छूट क्या करेगा? छूट उतना ही करेगा जितना उसका इंटरेस्ट होता है। जितना इंटरेस्ट होता है वही डिस्काउंट करेगा, वही डिस्काउंट ट्रू डिस्काउंट कहलाता है। नहीं समझे? कहने का मतलब इंटरेस्ट जो आफ्टर 6 मंथ, 4 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ जो पे करेगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट करेगा, उस इंटरेस्ट को आज के डेट में कोई पे करेगा तो माफ कर देगा, तो उसी डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं? ट्रू डिस्काउंट होता। समझ में आया? जैसे रेट है 10%, ओके, और आपको आफ्टर 2 इयर्स पे करना था। वस्तु का दाम क्या कब पे करना है? आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद पे करना है वस्तु का दाम, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? वस्तु का दाम कब पे करना है? आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद पे करना है वस्तु का दाम, ठीक है ना? तो बिल अमाउंट कितने का बनेगा? इसको बोलते हैं, जो आपको पे करना उसको बिल अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट। अब वो अमाउंट क्या बन गया? बिल बन गया, वही बिल बना के देगा ना। तो अमाउंट कितना देगा? तो आप पढ़े थे यदि सिंपल इंटरेस्ट है, क्या है ये? 10% सिंपल इंटरेस्ट, आगे चल के कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा, वो भी दिखाएंगे, ठीक है ना? पहले सिंपल इंटरेस्ट वाला पढ़ रहे हैं, ठीक? तो बात ऐसा है, जा रहे हैं भाई साहब, सिंपल इंटरेस्ट है तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है R×T% होता है ना? ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट कितना होता है? 100 प्लस RT%। याद है? 100 प्लस RT%। अमाउंट कितना होता है? अमाउंट कितना होता है? 100 प्लस RT%। अमाउंट कितना होता है? 100 प्लस। समझ में आ रहा है भाई साहब? 100 प्लस RT%। क्या होता है भाई? 100 प्लस RT%, ठीक है ना? क्या होता है ट्रू डिस्काउंट? नहीं, वो तो अमाउंट होता है। ट्रू डिस्काउंट क्या होता है? बहुत दुख की बात है, ध्यान दीजिए बच्चा लोग। ए बच्चा लोग, अमाउंट होता है 100 प्लस RT। अमाउंट कितना होता है? 100 प्लस RT। तो बिल अमाउंट को ही कहेंगे 100 प्लस RT। समझ में आया? तो बिल अमाउंट आएगा 10 दूनी, बोलो ना, 10 आएगा रेट, 2 साल में ब्याज कितना आएगा? तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 120। तो जो 120% आएगा यही हमारा आएगा बिल अमाउंट, ठीक है ना? ओके बंधु, समझ रहा है ना? बिल अमाउंट कितना आएगा? और इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलते हैं?
यहां पर नाम चेंज रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू 100%। नहीं समझ में आई बात? हाँ, जो प्रिंसिपल होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू, है ना। अब यहाँ पर प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे? उसका वर्तमान मूल्य, है ना। क्या बोलेंगे? अभी अभी तुरंत लेंगे तो कितना होगा? वर्तमान मूल्य, है ना। और ये बिल अमाउंट मतलब आपको जो 2 साल में देना था 120 रुपया, 2 साल में कितना देना था? 120 रुपया। और अब आप बोलते हैं भैया हम 2 साल बाद क्यों देंगे यार, मेरे पास पैसे हैं, अभी बोला दे देंगे। बोल अभी क्या देना होगा? हाँ, तो हम क्या करेंगे, जो बिल अमाउंट है, कितना रुपए का बिल बनता है, बिल अमाउंट में से जो प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर देंगे। बोला भाई साहब इतने का बिल बन रहा है 120 का, तुम आज पे करो, मैं 100 रुपये लूंगा। तो बोला डिस्काउंट कर दिया, बोला 20 डिस्काउंट दिया। तो ये डिस्काउंट को ही क्या कहते हैं? ट्रू डिस्काउंट, है कि नहीं। यदि नगद देगा तो ब्याज क्यों लेगा वो? नगद देगा तो ब्याज क्यों लेगा वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब बिल अमाउंट में से प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दो तो ये आ जाएगा ट्रू डिस्काउंट। क्या आ जाएगा? ट्रू डिस्काउंट। और जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, यही ट्रू डिस्काउंट का भी फार्मूला हो गया, आर इंटू टी। जो ब्याज आएगा ना, उस ब्याज को ही क्या बोलेंगे हम? ट्रू डिस्काउंट बोलेंगे। ब्याज को क्या बोलेंगे बंधु? ट्रू डिस्काउंट बोलेंगे। यस और नो? आर इंटू टी जो आएगा वो क्या कहलाएगा? ट्रू डिस्काउंट कहलाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? जो साधारण ब्याज पढ़ते थे ना, अब उसी को क्या बोलेंगे हम? सब कुछ वही है, नाम चेंज हो जाता है, दिमाग खा जाता है, ठीक है ना। लेकिन दिमाग खाने देना नहीं है। समझ में आया? तो मेरे हिसाब से ट्रू डिस्काउंट का मतलब साधारण ब्याज, ट्रू डिस्काउंट का मतलब साधारण ब्याज। जो साधारण ब्याज होगा उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रू डिस्काउंट का, ठीक है ना। जो साधारण ब्याज होगा उसी को क्या कहते हैं? ट्रू डिस्काउंट कहते हैं। समझ में आए हैं? ओके, तो थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है ना। बात ऐसा है मेरे भाई बंधु मित्रों, ध्यान से सुनिएगा और बात तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। बताएं क्या बात है। जैसे कहा 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 साल का 10% साधारण ब्याज के हिसाब से 2 साल का बिल अमाउंट 2 साल का बिल अमाउंट कुछ दिया रहेगा, 480 रुपया है। कितना है? 480 रुपया। क्वेश्चन कैसे देगा? कहेगा कि बिल अमाउंट 480 रुपया है, किस रेट से? 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से। कैसे? 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से 2 साल बाद पे करने का बिल है 480 रुपये का, ठीक। तो हमसे पूछेगा कि इसका ट्रू डिस्काउंट बताइए, वास्तविक बट्टा क्या होगा, ठीक। तो मेरे भाई साहब बिल अमाउंट क्या समझते हैं आप? 100 प्लस आर टी, प्रेजेंट वैल्यू 100। तो सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि ट्रू डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? 10 गुने 20, कितना ट्रू डिस्काउंट होगा? 20%। तो बिल अमाउंट कितना हो जाएगा? बिल अमाउंट होगा 120% और प्रेजेंट वैल्यू 100%। तो बिल अमाउंट 120% है, तो यही इसका बिल अमाउंट है। प्रतिशत में 120% और अमाउंट में दिया है 480 दिया है ना। तो 120% 480 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है ना। हमसे बोला ट्रू डिस्काउंट निकालो, तो ट्रू डिस्काउंट कितना है? 20% है। ब्याज है ना, ट्रू डिस्काउंट है। ट्रू डिस्काउंट क्या है? ब्याज है ना भाई साहब। तो डायरेक्ट निकालेंगे ट्रू डिस्काउंट क्या है, तो 20%। 480 बटा में 120 गुने 20, 12 चौक 48, 20 चौके, तो यही निकल गया ट्रू डिस्काउंट। तो वही साधारण ब्याज निकालना है, लेकिन नाम यहां पर क्या है? चेंज है, ठीक है ना।
सब काम धाम वही है, बस थोड़ा सा का अंतर है। मेरे भाई बंधु सुन पा रहे हैं ना सब लोग? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? ओके, तो समझ में आया ट्रू डिस्काउंट क्या होता है? समझ में आ रहा है ना? ट्रू डिस्काउंट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ट्रू डिस्काउंट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। भाई साहब जाग रहे हैं ना? बताइए हाथ यहां से। ओके, ठीक है, तो आप समझ गए यहां से ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? चलें आगे। ट्रू डिस्काउंट समझ में आया? जो साधारण ब्याज देगा वही ट्रू डिस्काउंट है, ठीक है? ओके, शुरुआत हो चुका है। पहले हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका प्रेजेंट वैल्यू पूछेगा कि तो कैसे निकालेंगे? 120% बराबर 480, तो 100% उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है? आप लोग देखते होंगे बिजली के बिल पर लिखा होता है 10 तारीख तक जमा किया तो इतना, आफ्टर ड्यूज डेट इतना लिखा होता है ना? है भाई साहब? तो क्या लेगा हमसे बाद में? इंटरेस्ट लेगा, ठीक है ना? और हम बोलेंगे भैया हम आज ही पे कर दें अपन टाइम पर, तो कहेगा ठीक है, प्रिंसिपल पे करो, जो है बना वो दो। समझ है भाई साहब? क्या आपको तकलीफ है? चलिए भाई साहब, तो चले आगे। ठीक है, तो ये रहा शुरुआत करने के लिए पहला प्रश्न। ट्रू डिस्काउंट निकालिए। ए भाई साहब धाई धाई निकालिए। कैसे निकालेंगे जी? ट्रू डिस्काउंट कैसे निकालेंगे जी? धाई 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 धाई। आप सभी निकाल पा रहे हैं? समझ में आ रहा है ट्रू डिस्काउंट? 20 महीना का मतलब 20/12। महीना को साल में चेंज करो जी, ऐसा ऐसा बात काहे करते हो जी? 20/12 क्या लिख देंगे? 20 महीना है तो 12 से भाग दे देंगे। बोलो हाँ या ना? आया? वेरी गुड, आया? आना चाहिए। यस, आया? आया? बोलो बोलो। आया? बोलो भैया। अरे सबने लाया, ठीक है ना? चले, देखिए एक्चुअली बात है कि ट्रू डिस्काउंट कभी सुने नहीं है, पढ़े नहीं है, तो लगता है कि पता नहीं क्या होगा, है ना? और जानने के बाद मालूम चला रहे ये तो बच्चा वाला है ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, है ना? चुहिया। एनी प्रॉब्लम? चलें आगे। ओके ओके, वेरी वेरी गुड। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, यस और नो? यस। आया जी? परेशान तो नहीं है ना? ना ना, बिल्कुल नहीं होइएगा। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट क्या हुआ? 6% के दर से 20 महीने का, महीना को साल में चेंज करो, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, ट्रू डिस्काउंट कितना आ गया? और अमाउंट 110% अमाउंट है। यह है बिल अमाउंट, क्या है? और इतना रुपया के बिल है, तो ये इतना रुपया के बिल का मतलब बिल अमाउंट है। समझ में आया? आ रहा समझ में ना? बिल आया है, बिल में जोड़ा रहता है ब्याज और सब, ठीक है ना? बिल में क्या क्या जोड़ा रहेगा? बिल जो बना के दिया है, जो आपको 20 महीने बाद पे करना था, तो 20 महीना में फ्री में थोड़ी दे देगा। अपना घर का माल थोड़ी है कि नहीं? वो तो ब्याज जोड़ के देगा। क्या करेगा? ब्याज जोड़ के। यस और नो? तो ये बिल अमाउंट जो होता है अमाउंट होता है, क्या होता है? तो 110% 176 के बराबर है। तो ट्रू डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या देगा इसमें? जो ब्याज है वही डिस्काउंट दे देगा। बोलो हाँ या ना? तो 176 बटा में 110 गुने 10, 0 0, 11 16 हो गया ना? 176, 16 रुपए का डिस्काउंट, यही है ट्रू डिस्काउंट।
मेरे भाई बंधु मित्रों देवी और सजनों, यस और नो में उत्तर दीजिए। यस और नो, बोलो यस और नो, यस और नो, बोलो ना यस और नो। हाँ, एक ही जी बोलना। चलें आगे। गर्म हवा आ रही है ना? ओहो, सोचो बाहर कितनी गर्म है। हरिओम हरिओम। चालू। ए भाई साहब, अरे आया, मजा आ रहा है ना? कैसी हवाएं आ रही है? ओ माय गॉड, क्या लगा रहे हो? चलिए सब बनाइए बनाइए, उधर देखो, बोर्ड पर देखो। क्या आपको तकलीफ है? तो बनाइए, धाए धाए बनाइए, जल्दी बनाइए, धाए धाए। कितना आ गया? सबका आ गया? कितना है भाई बंधु? 800। ऐसा, ऐसा, ओके। तो आप समझ गए ट्रू डिस्काउंट क्या होता है? साधारण ब्याज 5 और 2 साल का कितना होगा? 10%। तो ट्रू डिस्काउंट 10% है, जो कितने के बराबर दिया है? ट्रू डिस्काउंट गिवन है 75 रुपया। बोलो हाँ या ना। हमसे क्या निकालने कहा? बिल कितने का बना? बिल अमाउंट मतलब 110। बुझे कि नहीं? बिल अमाउंट का मतलब 110। 75/10 गुने में 110। 5 2 8, 825 रुपये का बिल। यस और नो? क्या बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलें आगे। चलें भाई। इसमें गिननी तो नहीं है, खत्म करेंगे गिन लेंगे। यहाँ देखो, आज नहीं होगा। निकालिए फटाफट तेजी में। ए भाई साहब, धाए धाए निकालिए। क्या आया? ओ जी लाओ ना, धाए धाए। बोलो आया? कितना है भाई बंधु? 300, 1950। और वास्तविक छूट? प्रेजेंट वैल्यू? ओके। तभी भाई बंधु का आया। ए भाई जी बोलो ना आया। भाई साहब आपका कितना है? तुमको तो दम कट जल्दी का। कटो ना, धाए धाए। हाँ प्लाई या कुछ भी रगता मार दो इसमें, परमानेंट। शीशा नहीं लगवाएंगे।
देवी और सजनों, यस और नो सबका आ गया। वेरी गुड। क्या आपको तकलीफ है? यहां देखिए 15 में ये क्या है? रेट। ये क्या है? और समय कितना है? 4×3=12 4×3=12 13 में 4। अब गुना कीजिए 195 ये क्या है? ये है ट्रू डिस्काउंट। ओ क्या है? बिल अमाउंट। तो 100 800 तो 995 बराबर उतना, तो 8,000 का राशि आ जाएगा। समझ में आया? ये जो आया भाई मेरे, ट्रू डिस्काउंट आया। क्या आया? ट्रू डिस्काउंट। यस और नो में उत्तर दीजिए। है भी और सजनों, यस और नो। समझ में आया? ये क्या आया? ट्रू डिस्काउंट। क्या आया? ट्रू डिस्काउंट। आपको बिल अमाउंट कैसे निकालोगे? बिल अमाउंट 100% में 195/8। तो यहाँ 800 प्लस 100 995/8, यही ना होगा? तो 995/8% बिल अमाउंट है, जो 9950 के बराबर है। क्या निकाल दूं? 100% निकाल दूं, या आपको जो एग्जाम में पूछे वही निकालना है ना? जैसे जैसा डिमांड होगा वैसे करना। ठीक। यदि आपको निकालना ट्रू डिस्काउंट तो 195/8 निकालना। जैसा क्वेश्चन होगा वो एक ही पूछेगा। ठीक है ना? समझ में आया? तो 995 डिवाइड बाई 8 गुने में 100। 9950 डिवाइड बाई 995 ऊपर कहाँ चल जाएगा? एक काट दो यहीं पर। क्यों रखूं यहाँ पर? है डायरेक्ट उड़ा देता हूँ, उड़ा दूं। समझ गया ना? ये 8 यहीं काट देता हूँ। 995 गुने 195। बोलो हाँ या ना? यदि ये निकालने कहा तो 8,000 प्रिंसिपल है ना, प्रेजेंट वैल्यू क्या है? और ये निकालने कहा तो 1950। ये हो गया ट्रू डिस्काउंट। जो पूछे बता दो, या नहीं तो यदि ये खाली निकाल लो और 9950 में से 8,000 माइनस कर लो। ट्रू डिस्काउंट ऐसे भी आ जाएगा 1950। ठीक है ना? समझ में आया? जैसे चाहो फिलिंग होने के बाद जैसे चाहो वैसे ला सकते हो। मालूम कैसे लाओगे? जैसे फीलिंग हो जाए। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? बोलो ना हाँ या ना। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? पढ़िए ना। एक व्यक्ति अपना स्कूटर बेचना चाहता है। मैंने तो बेच दिया। इसके लिए बहुत पहले एक स्कूटर था। याद है कि भाई साहब? तैयार है भाई साहब? उसके लिए रुकिए ना। एक व्यक्ति 2 स्कूटर बेचना चाहता है। उसके लिए 2 विकल्प है, 2 ऑप्शंस। क्या क्या है? एक है नगद वाला और एक है उधार वाला। नगद वाला कहा कि हम 8100 देंगे। चुप रहो। नगद वाला बोला 8100 देंगे। नगद कितना बोला? 8100 देंगे। और उधार वाला बोला 6 महीने बाद देंगे। इस ब्याज के दर से, कौन ब्याज दर? 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कितना रुपया देंगे हम? बोला 6 महीने बाद लो, इतना रुपया देंगे 8,250। इसने कहा भैया नगद ले लो 8100। हाँ नगद का हिसाब अच्छा ही रहता, लेकिन चुपचाप देखो मुंह बंद करके। यहाँ देखो। दूसरा कहा 6 महीने बाद देंगे, इतना रुपया देंगे, है ना?
तो कौन सा विकल्प सही होगा? सॉरी सॉरी भाई साहब, बताइए कौन सा विकल्प सही है? कैश पेमेंट या क्रेडिट वाला? कैश पेमेंट या क्रेडिट? कैश तो अच्छा ही रहता है, उधार कौन देगा न देगा कौन जानता है। फोन पे करेगा। हैं? क्या हो गया? चले आगे, बोलो भाई साहब, कौन सा विकल्प अच्छा है बताओ पहले। हैं? यहाँ देखो, अब सुनिए ना, मैं बताऊं, बना के बताऊं, ये नगद में वैल्यू कितना दिखा रहा है उसका। अब ये देख लो कि इसका नगद वैल्यू कितना है। देखिए मैं सिखाता हूं, चुपचाप मुंह बंद कर देखो। 6 चौके 24 और 1 25 में यह है रेट, और 6 महीना का मतलब 6 आधा साल। 6 महीना मतलब आधा साल। 6 महीना मतलब तो क्या आ गया, 6 दूनी 25 यह है ट्रू डिस्काउंट है। और बिल अमाउंट कैसे निकालोगे? अमाउंट 100% में 25/8 जोड़ दोगे, 825 कितना हो जाएगा? 825/8। तो वो व्यक्ति कहता है, यदि उस व्यक्ति का देखा जाए तो 6 महीना में उसके अकॉर्डिंग बनता है 825/8%। बोलो हाँ या ना। और ये दिया है 8250 के बराबर, ठीक यही दिया है ना। ये हो गया ब्याज, 100 में जोड़ दिया तो हो गया अमाउंट। अमाउंट पे करेगा इतना परसेंट, और इतना परसेंट इतना के बराबर है। तो हम निकालेंगे उसका वर्तमान वैल्यू क्या है। ये वर्तमान में कितना वैल्यू दे रहा है, यही ना। जो वर्तमान में अच्छा ऑफर देगा उसी को दे देंगे, है ना। तो वर्तमान में इसका 100% क्या है? 8250 डिवाइड बाई 8 गया ऊपर, गुने में 100, ये 10 बार में कट गया तो कितना आ गया? 8000। इसका वर्तमान वैल्यू 8000 लगा रहा है, वो 8100 लगा रहा। तो बढ़िया ऑफर कौन सा है? फर्स्ट ऑफर। फर्स्ट ऑफर ये किसके लिए? वो व्यक्ति बोल रहा है, एक व्यक्ति अपना स्कूटर बेच रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए सही विकल्प कौन है? उस व्यक्ति खरीदने वाले के लिए नहीं, बेचने वाले के लिए। जो बेच रहा है, सेलर है, ठीक है ना। परचेजर के लिए नहीं, सेलर की बात कर रहा है, जो बेच रहा है। तो बेचने वाले के लिए ऑफर कौन सा बढ़िया है? 8100। समझ में आया? नगद नारायण सही होता भाई साहब, है ना। समझ में आया? तो ये ऑफर अच्छा है कि ये ऑफर, बताओ ना। समझ में आया सबको? नहीं समझे? कैसा बात करते हैं जी। ये व्यक्ति नगद में 8100 दे रहा है, ठीक। और दूसरा व्यक्ति के अकॉर्डिंग 6 महीने बाद देगा, तो 6 महीने में ब्याज इतना बनता है, तो अमाउंट इतना बनेगा। वो अमाउंट इतना बनेगा, तो ये अमाउंट वो 6 महीने में इतना दे रहा है, इतना दे रहा है ना। तो 100% निकाल लो उस वस्तु का वर्तमान वैल्यू क्या है। उसका वर्तमान वैल्यू कितना है? 8000। तो वर्तमान में कम ही दे रहा है ना। अब मान लो सपोज आपको 8100 रुपया दे दिया, आपको 6 महीने बाद चाहिए, तो आप लगा दो बैंक में ब्याज पर, आपको उससे ज्यादा ही मिलेगा ब्याज। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो बेचने वाले के लिए कौन सा ऑफर सही है? फर्स्ट वाला, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? चलो आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, कल खत्म हो जाएगा ये।
परसों चालू करेंगे एलिगेशन, परसों, कल नहीं करेंगे, ठीक है ना? परसों चालू करेंगे, ठीक है ना? ओके।